आज 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये कह रहा है कि चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो चिली के नए राष्ट्रपति जो है ये बने हैं जोसे एंटोनियो कास्ट। कौन बने हैं? जोसे एंटोनियो कास्ट बने हैं। ये 38वें राष्ट्रपति बने हैं और इनका कार्यकाल जो होगा 11 मार्च 2026 से शुरू होगा। 11 मार्च 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। चिली है तो चिली के बारे में जानकारी करते हैं। चिली जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चिली जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है और चिली की राजधानी जो है सेंटियागो है। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो है और यहाँ तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चिली में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कितनी राशि से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया गया। तो मखाना बोर्ड का जो शुभारंभ किया गया है ये किया गया है 476 करोड़ रुपया से। मखाना बोर्ड का शुरुआत जो है 476 करोड़ रुपये से शुरू किया गया है। इसमें है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मुख्यालय जो है ये पूर्णिया बिहार में है और मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला है? तो 2022 को मिला है। मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला है। इसका राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मुख्यालय पूर्णिया बिहार में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में लगातार चौथी बार विजेता राज्य कौन है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में लगातार चौथी बार बना है विजेता। तो ये बना है आंध्र प्रदेश। कौन बना है? आंध्र प्रदेश बना है। और सेकेंड नंबर पर इसमें आया था तेलंगाना। सेकेंड नंबर पर तेलंगाना आया था और फर्स्ट नंबर पर आंध्र प्रदेश आया है। आंध्र प्रदेश जो है ये लगातार चौथी बार विजेता बना है और यह पुरस्कार जो है ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश को मिला है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO भी कहते हैं तो ILO की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन कितने घंटे काम करता है। जो लोग जो है ये ILO एक रिपोर्ट जारी किया है उसमें बताया गया है कि 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन एक सप्ताह में कितने घंटे लोग काम करते हैं। तो एक सप्ताह में भारत में 45.7 यानी 45.7 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं और सबसे ज़्यादा घंटे काम करने वाले देश जो है यहाँ भूटान है। भूटान में जो है औसतन 55 घंटे प्रति सप्ताह यानी एक सप्ताह में 55 घंटे काम करते हैं सबसे ज़्यादा भूटान में। और भारत में मतलब एक सप्ताह में जो है वो 45.7 घंटा काम करने वाले हैं लोग यहाँ। इतना मतलब औसतन काम करते हैं। उसके बाद ILO है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें टोटल कितने देश हैं? 187 देश शामिल हैं ILO में। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी PCI। तो PCI जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसके पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है ये संगीता बरुआ बनी है। संगीता बरुआ पिसारोती ये असम राज्य से बिलोंग करते हैं और यहाँ ये बने हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। लगभग 38 साल के बाद कोई महिला बनी है और ये जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है ये नई दिल्ली में स्थित है और ये जो बने हैं जर्नलिस्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं उसी में से संगीता बरुआ पिसारोती जो है ये अभी हाल ही में इसका अध्यक्ष बनी है। उसके बाद में आगे है बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है। तब बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर जो है ये मरियम फातिमा बनी है। कौन बनी है? मरियम फातिमा। ये रिवीजन वाला है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो बनी है ये शेख नासिर अल नोबैसी बनी है। कौन बनी है? शेख नासिर अल नोबैसी। उसके बाद इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो इग्नू की पहली महिला कुलपति जो है उमा कांजीलाल बनी है। कौन बनी है? उमा कांजीलाल।
उसके बाद नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। उसके बाद आगे है भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आस्था पुनिया। कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया है? तो नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये बनाया गया है, मेल में बनाया गया है, यानी पुरुष में साइमन हार्मन को बनाया गया है। साइमन हार्मन जो है ये स्पिनर हैं और ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और फीमेल में यानी महिला में बनाया गया है शेफाली वर्मा को। ये भारतीय क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू की गई है? तो भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर? तो NH45 पर बनाया गया है। ये NH40 यानी नेशनल हाईवे 45 जो है इस पे भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क बनाया गया है। इसमें क्या होगा कि इस परियोजना में जो होता है कि सड़क दुर्घटना में जो भी जानवर मर जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए यह सड़क बनाया गया है। इस सड़क में अंडर पास और ओवर पास बनाया गया है, मतलब जैसे पुल बनाया गया है जिससे सड़क पे मतलब सड़क से नीचे नीचे मतलब जो जानवर है वो एक से इधर से उधर पार करेंगे और उनकी दुर्घटना में कमी आएगी, मतलब दुर्घटना नहीं होगा। और ओवरपास भी बनाया गया है, सड़क के ऊपर ऊपर बनाया गया है जिससे कि जानवर को कोई दुर्घटना नहीं होगा। तो वही है वन्यजीव की जो प्राकृतिक मार्ग को सुरक्षा रखना और दुर्घटनाओं को कम करना इसका उद्देश्य है। आगे इस सड़क पर अंडरपास और ओवरपास बनाए गए हैं ताकि जानवर सुरक्षित सड़क पार कर सकेंगे। अभी बताएं यह सड़क नौरदेही वन्यजीव अभयारण्य और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीच बनाया गया है। दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। ये नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अब इससे जानकारी प्राप्त करते हैं आगे रिवीजन वाला कि नक्सल मुक्त राज्य कौन घोषित किया है? तो नक्सल मुक्त राज्य जो है ये घोषित कौन किया है? तो ये मध्य प्रदेश किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश। उसके बाद भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अथानी एक जगह है कर्नाटक के में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिला में। तो हनुमानगढ़ में पड़ता है अथानी। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का मतलब अनावरण किया गया है। तो ये कितनी फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये 25 फुट की प्रतिमा है, इसको बनाया गया है। और इसको बनाने वाले हैं ज्योतिराज सिंधिया। इसको ज्योतिराज सिंधिया द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ये 25 फुट ऊंचा है। अब शिवाजी है तो शिवाजी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे शिवाजी हैं तो शिवाजी का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 ईस्वी को। शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी किला, महाराष्ट्र में शिवनेरी किला है, वहीं पे जन्म हुआ था उसी में। और शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता जी का नाम था जीजाबाई। और ये मराठा साम्राज्य का नींव रखे थे और स्वराज्य जो है स्वराज का विचार दिए थे। उसके बाद आगे है कि 6 जून 1674 ईस्वी को इन्होंने रायगढ़ किला में राज्याभिषेक करवाए थे। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वह रायगढ़ किला में हुआ था 1674 ईस्वी को। और इनका मृत्यु हो गया था 1680 ईस्वी में, रायगढ़ किला में मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सम्राट पेरुविदुगु मुथरैयर के सम्मान में स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो सम्राट पेरुविदुगु मुथरैयर के सम्मान में जो है ये CP राधाकृष्णन जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने डाक टिकट जारी किए हैं। और पेरुविदुगु मुथरैयर जो है ये क्या थे? तो ये तमिलनाडु के प्राचीन महान शासक और योद्धा थे। ये तमिलनाडु के प्राचीन यानी पहले जो थे ये प्राचीन महान शासक और योद्धा थे।
और ये 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में शासक बने थे, मतलब शासक रहे थे। और उस समय ये शासक और योद्धा दोनों थे। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोजेक्ट महादेवा। ये जो है प्रोजेक्ट महादेवा की शुरुआत किस राज्य ने किया? तो प्रोजेक्ट महादेवा की शुरुआत किस राज्य ने किया? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने किया। कौन सा राज्य ने किया? महाराष्ट्र राज्य ने किया है। प्रोजेक्ट महादेवा जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बच्चों में फुटबॉल प्रतिभा को पहचानना, यानी जो भी बच्चा को फुटबॉल में रुचि है उस बच्चा को पहचानना और उसको निखारना, और उसको निखारने पहचान कर उसको बढ़िया क्लब में दाखिला कराना और उसको फुटबॉल के लिए तैयार करना। 2034 में जो भारत फुटबॉल का जो मेज़बानी करने के जो कहा है, वहाँ उस समय तक 2034 तक मतलब ये सब जो खिलाड़ी जो इसमें पहचाने जाएंगे और इनको जो सिखाया जाएगा ये उस समय तक तैयार होंगे और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। तो वही इसका उद्देश्य है। और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस परियोजना से 2034 तक फीफा विश्व कप तक भारत के खिलाड़ी तैयार होंगे, अभी बताएं। और महाराष्ट्र ओलंपिक 2026 का हिस्सा है। और ये प्रोजेक्ट महादेवा जो है ये महाराष्ट्र ओलंपिक 2026 होगा उसका ये हिस्सा है। आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024। यह ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में पहला स्थान कौन हासिल किया है? तो महाराष्ट्र हासिल किया है। दिशा अभियान किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कि एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती जो है, ये एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में कौन सा राज्य मनाएगा? तो ये महाराष्ट्र राज्य मनाएगा। कब मनाएगा? तो 7 अगस्त को मनाएगा। तो एम.एस. स्वामीनाथन को अभी निधन हो गया है तो उनकी जयंती 7 अगस्त को आता है। तो 7 अगस्त को ये सतत कृषि दिवस के रूप में मनाएगा महाराष्ट्र सरकार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है यह है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है ये नितिन नवीन को नियुक्त किया गया है। नितिन नवीन जो है ये बिहार के हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी आया है तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ जानकारी। जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो इसका जो स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था। तो बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका संस्थापक नेता जो थे, जैसे बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसने किया था? तय किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने थे। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी भी थे और मुरली मनोहर जोशी भी थे और नानाजी देशमुख, ये सभी मिलकर क्या किए थे? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किए थे। और भी इसमें थे। इस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है ये कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल। उसके बाद में है आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस महिला खिलाड़ी को चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी नवंबर 2025 के लिए किस महिला खिलाड़ी को चुना गया है? तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा ताकि पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं तो कितना याद रहता है। तो इसका जानकारी दीजिएगा और अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने अपने ग्रुप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, इस सब पर इसका शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।